पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर तैयारी जारी है। सीएम धामी ने पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर जानकारी दी है। पिथौरागढ़ में विशाल रैली को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है। मोदी का कुमाऊं दौरा है। तो चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में जनसभा आयोजित होनी है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही प्रदेश की कैबिनेट के सभी मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में तीसरी ये जनसभा है और आदि कैलाश के दर्शन के बाद पीएम स्थानीय लोगों की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इसके बाद पीएम पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी पहुंचेंगे। नैनी सैनी हवाई पट्टी में बीजेपी के 20 नेता उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं एसएस बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी कैबिनेट मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, महामंत्री और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां साल 2009 में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहले भी आ चुके हैं। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने स्टेडियम से जनता को संबोधित किया था। पीएम की यात्रा से कुमाऊं में आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी और इस दौरे से उत्तराखंड को काफी सौगात मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 50,000 से ज्यादा लोगों की जनसभा में आने की उम्मीद जताई जा रही है। सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। सभी जगह बीजेपी की जीत होगी। G20 के बाद दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। 5 राज्यों में चुनाव है और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। G20 को लेकर भी उन्होंने कहा कि G20 के सफल आयोजन के बाद देखिए, मैं जिस प्रकार से मैंने जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत की स्वीकारता बढ़ी है, भारत के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है और G20 के आयोजन के बाद पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है और भारत आज दुनिया की नज़रों में एक ऐसे भारत के रूप में आ गया है कि जहां हर कोई गंभीरता से
भारत के रुख का हर किसी बड़ी घटना हो या कोई बड़ा कोई भी वाक़या हो, हर वाक़ये में भारत के रुख का इंतज़ार करता है। तो निश्चित रूप से भारत की जनता और आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने, वहाँ की जनता ने भी मन बनाया है कि डबल इंजन की सरकार होगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डबल इंजन होगा। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उन राज्यों में भी नीचे तक वो विकास की योजनाएं पहुँचेंगी, विकास का काम पहुँचेगा और जो उनकी सोच है वो धरातल पर उतरेगी।